बच्चों, क्लास 10th में साइंस में हमें धातु, मेटल और अधातु, नॉन मेटल के गुणों में अंतर पर काफ़ी ध्यान देना होता है। तो आज हम धातु और अधातु के भौतिक गुणों, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो धातु जिसको हम मेटल बोलते हैं और अधातु जिसे हम नॉन मेटल बोलते हैं, इनके भौतिक गुणों के आधार पर इनमें कुछ अंतर समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं चमक। चमक, आपने देखा होगा कि जो धातुएं होती है, सोना है, चांदी है, आपने इन धातुओं में एक खास तरह से चमक देखी होगी। मतलब धातुओं में धात्विक चमक होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स होती हैं या धातुएं होती हैं वो लस्टरियस होती हैं, है ना। लस्टरियस से हमारा कहने का मतलब ये है कि दे हैव ए शाइनिंग सरफेस। मतलब उनकी सरफेस बहुत क्या होती है, शाइनिंग होती है, चमकदार होती है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है। और साथ साथ दे कैन बी पॉलिश्ड, मतलब उन पर पॉलिश की जा सकती है। तो चमक या मेटलिक लस्टर में हम कह सकते हैं कि धातुओं में धात्विक चमक होती है और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती है, वो शाइनी नहीं होते, दे आर डल। मतलब वो कैसे हैं, डल हैं। जैसे अगर सल्फर या फास्फोरस का अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो उनमें कोई लस्टर नहीं है, लेकिन इसका एक अपवाद है। वो अपवाद देखिए यहाँ मैंने बताया हुआ है, देखिए चमक आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये आयोडीन जो है इसका एक अपवाद है, क्योंकि आयोडीन में चमक होती है। तो हमने अपवाद के बारे में भी देख लिया कि आयोडीन इसका क्या है, अपवाद है। तो पहली बात जो हमने देखी वो ये है कि धातुओं में जो भौतिक गुण है चमक, तो चमक के आधार पर देखा कि धातुओं में धात्विक चमक होती है, जबकि अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती है। ग्रेफाइट इसका, आयोडीन इसका अपवाद है। तो आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसमें चमक होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव का हमारा एक क्वेश्चन भी हो सकता है। फिर हम आते हैं हार्डनेस पर या कठोरता के ऊपर। तो कठोरता में हम जानते हैं कि धातुएं सामान्य रूप से क्या होती हैं, कठोर होती है, हार्ड होती है। सभी धातुओं को हम जानते हैं कि वो नॉर्मली हार्ड होती है। केवल आप सोडियम या पोटेशियम को छोड़ दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पोटेशियम को एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, उसको आप चाकू से काट सकते हैं। तो सोडियम या पोटेशियम जो है वो ऐसी धातुएं हैं जो सॉफ्ट है और उनको चाकू से काट सकते हैं। बाकी सारी धातुएं कठोर होती है, आप उनको चाकू से नहीं काट सकते हैं। तो धातुओं का ये सामान्य गुण है कि उनमें कठोरता होती है, हार्डनेस होती है। जबकि अधातुओं का ये गुण होता है कि वो सामान्यतः बहुत मुलायम होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। लेकिन उसमें भी एक अपवाद है, वो है हीरा, डायमंड। वो तो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है हीरा। तो सर्वाधिक कठोर है हीरा, लेकिन मज़ेदार बात क्या है, वो अधातु है। जबकि अधातुएं सामान्यतः क्या होती है, मुलायम होती है। तो जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो है कठोरता या हार्डनेस। तो हम उसमें कहेंगे कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन उसके अपवाद सोडियम और पोटेशियम है। जबकि अधातुएं सामान्यतः मुलायम होती है और उसका अपवाद हीरा है। तीसरा जो हमारा बिंदु हो सकता है वो है आघात वर्धनीयता, मेलेबिलिटी। तो धातुएं आघात वर्धनीयता का मतलब ये होता है कि जब आप धातुओं पर हथौड़े आदि से प्रहार करते हैं तो उसके प्रहार से मतलब वो उसकी थीन शीट्स या चादर बनाई जा सके। तो धातुओं पर अगर आप हथौड़े से प्रहार करें और उसकी चादर बनाई जा सके, थीन शीट्स बनाई जा सके, तो इसको हम कहते हैं आघात वर्धनीयता का गुण। हो सकता है कि एक छोटे क्वेश्चन में ये चीज़ भी निकल कर आए कि आघात वर्धनीयता या मेलेबिलिटी क्या है। तो आप बता सकते हैं कि जब धातुओं को पीट कर अगर उसकी चादर बना सकें तो यह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। तो ये धातुएं अत्यधिक आघातवर्धी होती है, मतलब आप इनकी शीट्स आप बना सकते हैं। तो मेटल्स आर, हम कह सकते हैं कि वो बहुत अधिक मेलिएबल है। मतलब मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विथ ए हैमर विदाउट ब्रेकिंग। मतलब बिना टूटे आप उसकी क्या है, लंबी चादर बना सकते हैं। और आपने देखा भी होगा कि एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ हम खाने के अंदर करते हैं
चॉकलेट के रेपर्स वगैरह को कवर करने में करते हैं, तो डेफिनेटली हमने देखा कि वो एल्यूमिनियम को आपने कितनी थिन शीट्स में बांट लिया है। तो हम कह सकते हैं कि धातुएं अत्यधिक क्या होती है, आघातवर्ध होती है। लेकिन अधातुएं आघातवर्ध नहीं होती है, दे आर ब्रिटल। अगर आपने उनको हथौड़े से पीटने की कोशिश की कि चलिए हम इसको आघातवर्ध बनाना चाहें, तो आप उसको अगर पीटेंगे तो दे आर ब्रिटल, मतलब वो आसानी से क्या होगी, टूट जाएगी, वो ईजिली ब्रेक हो जाएगी। तो जैसे कि आपने देखा है कि ग्रेफाइट को आपने देखा होगा, पेंसिल की नोक, तो आप उसको अगर आप पीट करके आप उसकी चादर बना पाएंगे, आप उसको पीटने जाएंगे तो वो क्या है, ब्रिटल है, वो क्या हो जाएगी, आसानी से ब्रेक हो जाएगी। तो हमने देखा कि जो धातु हैं वो अत्यधिक आघातवर्ध होती है और अधातुएं आघातवर्ध नहीं होती है। तो आघातवर्ध हमने गुण समझ लिया कि जब धातुओं को पीट कर उसकी चादर बना सके हम, तो उसको आघातवर्धनीयता का गुण कहते हैं। तो ये भी हमारा एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह से हमने आज अभी 3 गुणों पर बात की है। सबसे पहले हमने बात की चमक के ऊपर कि धातुओं में धात्विक चमक होती है ना, मतलब मेटल्स आर लस्ट्रियस, और हम कह सकते हैं कि उनकी सरफेस शाइनिंग होती है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आपने देखा होगा, और वो पॉलिश्ड की जा सकती है, मतलब दे कैन बी पॉलिश्ड, मतलब उन पर पॉलिश की जा सकती है। अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती है, जैसे फास्फोरस है आपका, सल्फर है, उसमें धात्विक चमक नहीं होती है। लेकिन आयोडीन उसका अपवाद है। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकदार सरफेस उसकी होती है। दूसरा, कठोरता या हार्डनेस। धातुएं सामान्यतः क्या होती है, कठोर होती है, और उनके अपवाद है सोडियम और पोटेशियम, जिनको आप चाकू से काट सकते हैं। लेकिन अधातुएं सामान्यतः मुलायम होती है, लेकिन उसका अपवाद भी सर्वाधिक कठोर अधातु हीरे के रूप में मौजूद है। फिर तीसरा है आघातवर्धनीयता का गुण, कि धातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, अर्थात उन्हें हथौड़े से पीटकर उनकी चादर बना सकते हैं, और अधातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। चलिए हम अब चौथी प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। एक और प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, जिसको हम कहते हैं तन्यता। तन्यता मतलब यह है कि आप क्या उसके पतले लंबे तार खींच सकते हैं क्या, तो मतलब वो उनको स्ट्रेच कर सकते हैं क्या, वायर्स के अंदर तार बनाए जा सकते हैं क्या। तो धातुएं तन्यता का गुण प्रदर्शित करती है। आपने देखा होगा कि ये कॉपर और एल्यूमिनियम और इसके कितने सारे लंबे लंबे तार हम खींच लेते हैं, गोल्ड के लंबे लंबे तार खींचे जा सकते हैं, तो ये तन्यता का गुण प्रदर्शित करती है। तो धातुएं तन्यता का गुण प्रदर्शित करती है ना। कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है ना। मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन आर स्ट्रेच्ड इनटू देयर वायर्स, मतलब उनको वायर में उनको खींचा जा सकता है, वायर के रूप में, तार के रूप में खींचा जा सकता है। तन्यता का गुण का मतलब है कि धातुओं को तार के रूप में खींचा जा सकता है, तो यह गुण कहलाता है तन्यता या डक्टिलिटी। तो ये भी एक छोटा क्वेश्चन आपका हो सकता है कि तन्यता क्या है। लेकिन अधातुएं तन्यता का गुण प्रदर्शित नहीं करती है, मतलब आप उनके तार नहीं बना सकते हैं। तो हमने इसके बाद में हम बात करेंगे चालकता या कंडक्टिविटी की। तो जो धातुएं हैं वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। मतलब ऊष्मा और विद्युत की सुचालक का मतलब ये है कि जैसे देखिए ये यहाँ पर ये जो कील्स हैं इनको गर्म किया गया है, तो देखिए इनकी पूरी सरफेस यहाँ से वहाँ तक गर्म हो रही है, मतलब ये ऊष्मा का ट्रांसफ़र कर देगी, मतलब चालन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण करती है। मतलब इसके एक कोने को गर्म करो तो पूरी कील धीरे 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 गर्म होने लगती है, तो ये ऊष्मा का चालन करती है। और विद्युत का भी चालन करती है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक क्रोकोडाइल क्लिप देखिए आप, और ये सर्किट अगर मान लीजिए पूरा है, जैसे ये यहाँ सेल लगा है और ये बल्ब लगा हुआ है, और अगर आप ये दोनों क्रोकोडाइल क्लिप्स को जोड़ देंगे आप, ठीक है ना, ये धातु की बनी हुई है, तो जैसे ही दोनों क्रोकोडाइल क्लिप को आप जोड़ेंगे तो ये बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। मतलब क्या है कि ये धातु जो है, ये क्रोकोडाइल क्लिप की जो धातु है, ये विद्युत की क्या है, सुचालक है। तो धातुएं सभी विद्युत की सुचालक होती है, और यही तो हमने कहा कि अगर वो विद्युत की सुचालक है तभी तो हम आपने देखा कि तांबे के तार होते हैं, एल्यूमिनियम्स के तार होते हैं, है ना, मतलब ये तो गुड कंडक्टर्स हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि चांदी के बारे में आप जान लीजिए कि सिल्वर जो होता है वो सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट भी है, और साथ में वो सिल्वर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का भी बेस्ट कंडक्टर है। तो ऊष्मा और विद्युत का बहुत बढ़िया चालक है चांदी। आपने देखा होगा कि कुकिंग यूटेंसिल्स जितने होते हैं और वाटर बॉयलर या मतलब वो किसके बने होते हैं, यूजुअली कॉपर और एल्यूमिनियम के ही वो बने होते हैं, तो वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक हैं। और हम ये वाला वायर भी क्या है, ये जो तार है तांबे का तार ही तो है, और ये विद्युत का क्या है, चालक है। तो कनेक्शन वायर्स भी इसीलिए इनके बनाए जाते हैं क्योंकि ये चालक होते हैं। तो चालकता के बारे में आप कहेंगे कि ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है धातुएं, और अधातुएं जो होती है वो ऊष्मा और विद्युत का चालन सामान्यतः नहीं करती है।
मतलब उसमें जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, इसी सर्किट को आप देखिए, यहाँ क्रोकोडाइल क्लिप्स के बीच में हमने सल्फर लगा दिया, तो अब सल्फर का एक हिस्सा एक क्रोकोडाइल क्लिप से और दूसरा हिस्सा दूसरे क्रोकोडाइल क्लिप से है, तो ये क्या हो गया, ये नॉन मेटल आ गया बीच में। तो अब नॉन मेटल आ जाएगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि ये सल्फर जो है विद्युत का चालन नहीं करेगा। तो अधातुएं ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करती हैं। हाँ, ग्रेफाइट इसका अपवाद है, मतलब ये जो पेंसिल की नोक में जो रहता है ग्रेफाइट, ये विद्युत का चालन करता है। मतलब अगर आप इसको ग्रेफाइट वाली जो नोक है, अगर इसको यहाँ पर ये पेंसिल का टुकड़ा अगर लगा देते, दोनों सिरों से छिलकर ये ग्रेफाइट की नोक लगा देते, तो ये पेंसिल का ये वाला हिस्सा जो है ये यहाँ विद्युत का चालन कर देता। तो ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है, ये हमें पता है। और इसीलिए आपने देखा कि ये कार्बन का एक रूप है ना, हम कह सकते हैं कि कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसीलिए इलेक्ट्रोड्स जो है वो इसके बनाए जाते हैं। तो हमने यहाँ सीख लिया कि तन्यता का गुण धातुएं प्रदर्शित करती है, मतलब इसके तार, लंबे तार बनाए जा सकते हैं। अधातुएं तन्यता का गुण प्रदर्शित नहीं करती है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सूचालक होती है, और अधातुएं ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करती है, अपवाद उसका ग्रेफाइट है। तो हमने अभी तक ये 5 बातें सीखी है, और महत्वपूर्ण 5 बिंदुओं पर हम फिजिकल प्रॉपर्टी में अंतर करते हैं, और आगे 1-2 बातें हम कर सकते हैं। जैसे स्टेट की अगर हम बात करें, अवस्था की बात करें, तो जो धातुएं हैं वो कमरे के ताप पर नॉर्मली ठोस होती है। मतलब केवल मरकरी को अगर हम छोड़ दें, वो द्रव धातु है। पारा जो है वो द्रव धातु है। बाकी सभी धातुएं कमरे के ताप पर क्या होती है, ठोस होती है, सॉलिड होती है। तो अवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो धातुएं ठोस होती है। एट रूम टेम्परेचर ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो ठोस होती है। और पारा उसका क्या है, अपवाद है। पारा एक द्रव धातु है। ये देखिए, ये पारा क्या है, एक द्रव धातु है। तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट छोटा क्वेश्चन हो सकता है कि द्रव धातु कौन सी है। तो द्रव धातु आपकी पारा है। और धातुएं अवस्था की दृष्टि से सभी धातुएं क्या होती है, एट रूम टेम्परेचर या कमरे के ताप पर ठोस होती है। और अवस्था की दृष्टि से अधातुएं ठोस भी होती है, द्रव भी होती है, और गैस भी होती है एट रूम टेम्परेचर। अब ठोस में आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आयोडीन का, तो वो ठोस है, ठीक है। ब्रोमीन द्रव है। तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो लिक्विड है, द्रव है। ये भी एक इंपॉर्टेंट छोटा क्वेश्चन आप बन सकता है कि कौन सी धातु अधातु द्रव है। तो अधातु के रूप में ब्रोमीन क्या है, द्रव है। और ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये सभी क्या है, अधातु हैं। और ये सब क्या है, गैसेस हैं। तो ये आपकी जो ऑक्सीजन जीवनदायी गैस है, ये आपकी अधातु है, और ये गैस है। तो इस तरह से ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में उसकी अवस्था की दृष्टि से वो पाई जाती है। और अगर कुछ और अगर हम बात करें इनके ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि धातुओं के जो है वो जो धातुएं होती हैं उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, मतलब वो जो उनके गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, उच्च होते हैं। उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक होते हैं, केवल सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। और अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, लो होते हैं, केवल डायमंड को छोड़कर। तो गलनांक क्वथनांक पर भी आप बात कर सकते हैं कि इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं सोडियम पोटेशियम को छोड़कर, इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं डायमंड या हीरे को छोड़कर। या आप ये भी कह सकते हैं कि घनत्व के बारे में भी कोई बिंदु आप बना सकते हैं भौतिक गुण में, कि धातुओं का घनत्व बहुत अधिक होता है सोडियम पोटेशियम को छोड़कर, बहुत अधिक घनत्व होता है, बहुत डेंसिटी होती है धातुओं की, और इसीलिए वो भारी होती है। और अधातुओं की डेंसिटी बहुत कम होती है, लो डेंसिटी होती है। तो इसीलिए वो सब्सटेंस क्या होते हैं, हल्के होते हैं, लाइट सब्सटेंस होते हैं। तो ये भी आप बता सकते हैं। तो अभी मोटे मोटे तौर पर जो हमने बात की है धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों पर या फिजिकल प्रॉपर्टी पर, उसमें एक तो हमने बात की चमक के बारे में, कि उसमें धातुओं में धात्विक चमक होती है और अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती है, आयोडीन को छोड़कर। फिर दूसरा हमने पॉइंट बनाया था कि धातुएं सामान्यतः क्या होती है, कठोर होती है, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर अगर आप देखें तो सोडियम और पोटेशियम को। और हमने यहाँ कहा था कि जो अधातुएं हैं वो सामान्यतः मुलायम होती है, केवल डायमंड या हीरे को छोड़कर, वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। तीसरा हमने आघात वर्धनीयता के बारे में बात की थी कि धातुएं क्या होती है, अत्यधिक आघातवर्ध्य होती है ना। आघातवर्ध मतलब उनको पीट कर उनकी चादर बनाई जा सकती है, और जबकि जो अधातुएं होती है वो आघातवर्ध्य नहीं होती है। फिर चौथी बात हमने सीखी थी तन्यता की, है ना, डक्टिलिटी। तन्यता में हमने कहा था कि धातुएं तन्यता का गुण प्रदर्शित करती है, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम,
है ना, आयरन, मैग्नीशियम, इन सब के आप लंबे लंबे तार बना सकते हैं। लेकिन जो अधातुएं होती है वो तन्यता का गुण प्रदर्शित नहीं करती है। फिर हमने कहा था चालकता के बारे में, तो धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक या गुड कंडक्टर होती है, और चांदी तो वो सर्वोत्तम चालक है। और ये जो आपका अधातुएं हैं ये ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करती है, केवल आप ग्रेफाइट को छोड़ दो, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, कि वो एक अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है या चालन करता है। और अवस्था के बारे में अभी हमने बात की कि ये धातुएं जो है वो ठोस होती हैं कमरे के ताप पर, केवल पारे को छोड़कर, पारा द्रव धातु है, और जबकि अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है।